संदीप दा, पूरे देश में धर्मांतरण का कानून बना है लेकिन उसका पालन नहीं हो पा रहा है, धड़ल्ले से धर्मांतरण हो रहा है। ये बहुत बड़ा कहिए तो एक मुद्दा बना हुआ है, लेकिन उस मुद्दे पर वास्तविकता कोई चर्चा नहीं कर रहा है। दिन प्रतिदिन धर्मांतरण का जो फंडा है वो बढ़ता जा रहा है, कैसे रोकें? धर्मांतरण वास्तव में देश के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है और ये समस्या को कई बार सरकार भी, राज्य सरकार भी और कभी कभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी इसको संज्ञान में लिया है। हम सब लोग झारखंड प्रदेश में रहते हैं और झारखंड प्रदेश का कोर्ट ने भी सरकार को टिप्पणी की है कि झारखंड प्रदेश में जितने भी प्रमंडल है उसमें आपका संथाल प्रमंडल, चाहे आपका सिंहभूम प्रमंडल हो या तो छोटा ना, चाहे पलामू प्रमंडल हो, इस क्षेत्र में धर्मांतरण का मुद्दा काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है। और इस धर्मांतरण के चलते पूरे झारखंड प्रदेश में संथाल परगना का पूरा डेमोग्राफी है, संख्यात्मक असंतुलन बढ़ गया है, जिसके चलते हमारी जो विभिन्न तरह का जो कानून बनी हुई है, विभिन्न तरह का हमारे ऊपर के पास में एक्ट बना हुआ है, बहुत सारा विधि बनी हुई है, वो प्रभाव में आ गया है। आदिवासियों की जो प्रमुख जो कानून बनी हुई है अंग्रेज़ों के समय, आपका एसपीटी एक्ट बनी हुई है, सीएनटी एक्ट बना हुआ है, उसके बाद में विल्किंसन रूल बना हुआ है, संता जजमेंट वगैरह बना हुआ है, बीटी एक्ट बना हुआ है। इसी तरह संवैधानिक प्रावधान को हम देखते हैं तो वहाँ पर हमारा 5वीं अनुसूची है, 5वीं अनुसूची के तहत में पेशा कानून बनी हुई है और पेशा कानून के आधार पर पंचायती राज अधिनियम 2001 भी बनी हुई है। तो इस तरह का अगर हम सब लोग देखते हैं कि इतने सारे नियम विधि, इतने सारे कोर्ट का जजमेंट रहते हुए भी आदिवासी समाज या तो अन्य समाज आज दिनों दिन जो धर्मांतरण करते करते आज उसका मूल जो जनसंख्या है, सब लोग 42% से घट करके हम 28% हुए, 28% से घट करके आज हम 25-26% में आ करके रहे। तो ये चिंता की बात है और इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए झारखंड का हाई कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी किया था। ये धर्मांतरण राष्ट्र के लिए, देश के लिए एक गंभीर समस्या है और ये देश के लिए एकता और अखंडता, इनका जो संप्रभुता है भारतीय संविधान वाला दिन में ये घातक सिद्ध होगा, ये कोर्ट ने भी बोला है। तो आप जिस तरह का सवाल पूछ रहे हैं राजेश जी कि धर्मांतरण बड़ी समस्या है, हम सब लोग ने क्या कर रहे हैं, आपको ज्ञान में होता है कि जनजाति सुरक्षा मंच यही धर्मांतरण के चलते निर्माण हुआ है, उसका पुनर्जन्म हुआ है। अगर देश में धर्मांतरण अगर नहीं होता, राज्य में धर्मांतरण अगर नहीं होता, तो हो सकता है जनजाति सुरक्षा मंच इस विषय को लेकर के आंदोलन हम सब लोग नहीं करते। आज पूरे देश में जितने भी शेड्यूल एरिया है, 5वीं अनुसूची का जो भी प्रदेश है, जो भी राज्य है, उसमें अगर आप गहराई से कीजिएगा, गहराई से उसका मतलब कि व्याख्या विश्लेषण कीजिएगा, तो प्रमुख रूप से अनेक समस्या जनजातियों की है, लेकिन प्रमुख जो विषय है, जो अस्मिता से और अस्तित्व से जो जुड़ा हुआ मामला है, वो धर्मांतरण है। और धर्मांतरण जो आदमी कर लेता है, जो व्यक्ति कर लेता है, उसका आदिवासी समाज से आदिवासियत का अस्तित्व और अस्मिता खो देता है। इसी चलते हम सब लोग को जागरूक इंसान होने के चलते, देश को समर्पित रहने वाले इंसान, समाज में समर्पित रहने वाले हम सब लोग दिन रात लगे हुए रहते हैं। तो इस गंभीर विषय को लेकर के हम सब लोग को चिंता रहती है। इसी चलते हम सब लोग दिन रात जो धर्मांतरण जैसा विषय है, धर्मांतरण जैसा मुद्दा है, धर्मांतरण जैसे हमारे लोग जो धर्म परिवर्तन कर लेता है, वो वास्तव में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जो धर्म परिवर्तन करता है वो धर्म परिवर्तन नहीं करता है, वो राष्ट्रतंत्र हो जाता है। तो बहुत बड़ी गंभीर विषय है ना।
तो इस विषय को ध्यान में रखते हुए जनजातीय सुरक्षा मंच ने एक मुहिम की तरह, एक अभियान की तरह हम सब लोग इसमें काम किए। आज का घटना को हम बता रहे हैं। मतलब 2-4 दिन पहले हम लोग का संज्ञान में आया है, जिला नामकुम प्रखंड के अंतर्गत सुदाग पंचायत का चांद गांव है। उस चांद गांव में आदिवासी के साथ साथ में अन्य समाज का लोग को लोभ, लालच, प्रलोभन और पैसा के बल पर उसको धर्मांतरण कराया जा रहा है, और जिसके चलते वहां पर आपका संविधान का जो 25 जो है, अनुच्छेद 25 जो है, उस 25 का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने कहता है, हम सब लोग ने आज भी बातचीत करने के दरमियान बोलता है कि शासन प्रशासन ने बोलता है कि धर्म का स्वतंत्रता है, लेकिन वो एक पहलू है। दूसरा पहलू को भी ध्यान में रखना चाहिए। 25 का हम 2 का अगर हम ख को देखते हैं तो क्या कहता है आपको, क क्या कहता है उसको हम थोड़ा सा आपको बता रहे हैं। ये हमारा भारतीय संविधान इसमें कवर किया हुआ है। इसमें क्या होता है, धर्म आचरण के संबंध किसी वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन का निर्बंधन करती है। ये क्या है, भारतीय संविधान का 25 का 2 का क में उल्लेख है। अलौकिक, इसको ध्यान में आपको हम बता दे रहे हैं। अलौकिक मतलब झाड़ फूक करना, अलौकिक मतलब किसी तरह का, मतलब कि दुआ कर देना, प्रार्थना कर देना, किसी तरह का वचन करना, किसी के ऊपर में हाथ रख देना। बीमारी के लोग कहता क्या है, अंधा देखेगा, बहरा सुनेगा, लंगड़ा चलेगा और मुर्दा भी जी करके उठेगा। ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 का घोर उल्लंघन है। इसमें क्या है, हम सब लोग 5वीं अनुसूची क्षेत्र में रहते हैं। 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आदिवासी समाज का जो रीति रिवाज है, उसकी जो परंपरा है, उसका जो संस्कृति है, उसका जो धर्म संस्कृति है, उसका जो परंपरागत जो समाज का व्यवस्था है, चाहे वो पढ़ा व्यवस्था हो, चाहे मुंडा व्यवस्था हो, मुंडा मान की व्यवस्था हो, डोकलो सोहरो व्यवस्था हो, चाहे माझी इवन प्रगना सामाजिक व्यवस्था हो, ये सामाजिक व्यवस्था का इन 25 के तहत में ये खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है, जिसके चलते पेशा कानून का भी उल्लंघन किया जा रहा है। आपका 342 का भी उल्लंघन किया जा रहा है, 244 का भी उल्लंघन किया जा रहा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 का भी उल्लंघन किया जा रहा है। तो इस तरह हम सब लोग अगर देखते हैं तो धर्मांतरण जहाँ पर होता है, 5वीं अनुसूची खतरे में आने वाला है। और हम सब लोग जैसे आदमी 5वीं अनुसूची का जो परिभाषित है, जो मान सम्मान और हम सब लोग रक्षा करने जानते हैं। जनजाति सुरक्षा मंच या तो हमारे विचार से जो सहमत संगठन है, हमारे विचार का अनुरूप जो संगठन है, वो संगठन इसलिए हम सब लोग इसको बचाने के लिए, इसका संवर्धन करने के लिए, इसका संरक्षण करने के लिए नित्य दिन हम रहे हैं, और नित्य दिन हम सब लोग इसको बचाने के लिए एक मुहिम छेड़े हैं। अच्छा, जिस तरीके से सॉफ्टनेस कहा जाए, आदिवासी लोग को टारगेट करते हैं, वो कम पढ़े लिखे होते हैं, गरीबता से जूझते रहते हैं, क्या प्रलोभन या किस तरह से उनको अपने अंदर समाहित करते हैं जो लोग धर्मांतरित करते हैं? पैसा का प्रलोभन है, सीधे सीधे हम लोग लालच दबाव का नहीं कहेंगे, सीधे पैसा का प्रलोभन है। आपको बता रहे हैं, एक आदमी धर्मांतरण करता है तो 2 से 3 लाख रुपया पैसा दिया जाता है। अच्छा, जो धर्मांतरण करता है उसको एजेंट जैसे कहा जाए, उसको दिया जाता है, और उसके द्वारा जो एजेंट जो बना हुआ है, उसके द्वारा जो पादरी है, पास्टर है, सबको कमीशन जाता है, और उस पैसा के आधार पर लोगों का धर्मांतरण हो रहा है। और भोले भाले आदिवासी प्रावधानों को, संवैधानिक शक्तियाँ को, हमारा जो संविधान में जो ताकत दी है उसको नहीं जानते हैं। जिस दिन बहुत लोग जानते हैं तो इस विषय में अडिग रहते हैं,
बहुत लोग मान ले गांव घर में, देहातों में, सुदूर जंगलों में रहते हैं, इस तरह का ज्ञान नहीं रखता। तो इस तरह लोगों को, आपको जानते हैं, में जा करके लोगों का धर्मांतरण कर रहा है। अभी जो आप बोले कि 3 लाख 4 लाख रुपया उनको धर्मांतरण के बदले मिलता है, ये कुछ ऐसा एविडेंस है आपके पास, या फिर आप मौखिक बोल रहे हैं, या फिर कोई बताया हो ऐसा कुछ? नहीं, जहाँ जहाँ पर हम सब लोग ने जिसका शिकार हुआ है, हाँ, वो शिकार होने के बाद में उनको इतना पाठ पढ़ाया जाता है, इतना उसको समझा बुझा दिया जाता है, ऐसे धर्म परिवर्तन कर वो पैसा का नाम ही नहीं हाँ, लेता वो पैसा का नाम नहीं लेता है। लेकिन हम अंदर की बात बता रहे हैं। जब धर्मांतरण पूरे देश में होता है, डेमोग्राफी चेंज होता है, उसका सभ्यता संस्कृति नष्ट हो रही है, उसका पारंपरिक मतलब स्वशासन व्यवस्था खत्म हो जा रहा है, वो दिखने को थोड़ी दिखता है। कोई बोलता है तब हम जानते हैं, सो बात नहीं है। हम अंदर समाज का जो गहराई से हम सब लोग अध्ययन करने वाले लोग हैं, तो हम सब लोग इस सब चीज़ का आभास होता है हमको, और उसका एक सचात रूप में हम सब लोग को ये सब देखने को और समझने को और हम सब लोग को मिलता है। तो उसके आधार पर हम सब लोग बोलते हैं। आपको बता रहे हैं कि एक आदमी का जो धर्मांतरण होता है, जो अमाउंट जो बता रहे हैं, वो विभिन्न जातियों का अलग अलग धर्मांतरण का अमाउंट है। अगर आदिवासी अगर धर्मांतरण कर रहा है तो इसका अमाउंट अलग है, कुर्मी अगर है तो उसका अमाउंट अलग है, अगर बनिया और तेली धर्मांतरण कर रहा है तो उसका अमाउंट अलग है, और अगर क्षेत्रीय जो राजपूत समाज है, ब्राह्मण समाज है, चाहे आपका सिख समाज है, चाहे जैन समाज है, चाहे बौद्ध समाज है, वो धर्मांतरण करता है, उसका अलग अलग अमाउंट निर्धारण किया गया है। उसके आधार पर इन लोगों का धर्मांतरण हो रहा है। और धर्मांतरण करने के बाद में बहुत बड़ी जो झारखंड में जो पैसा का धर्मांतरण का पीछे जो खेल खेला जा रहा है, एक बाजारीकरण बना दिया है। हमारी धर्म को, हमारी आस्था को, हमारी विश्वास को एक बाजारूकरण का धर्म बिकाऊ नहीं होता है, आस्था हस्तांतरण नहीं होता है, विश्वास इधर से उधर मतलब कि गतिमान नहीं होता है। ये आस्था का चीज़ है, विश्वास का चीज़ है, ये धर्म का चीज़ है। ये धर्म का चीज़ बाजारूकरण नहीं है। जो ईसाई मिशनरी के माध्यम से हमारी जो धर्म, आस्था, विश्वास और संस्कार, संस्कृति को बाजारूकरण बना दिया है, हम सब लोग इसी को आधार मानते हुए हम सब लोग ने ये काम में जुड़े हुए हैं। अभी चांद गांव का जो बात हम बोल रहे हैं, चांद गांव में यहाँ विदेश आकर के लोग बीमार का नाम से लोभ दे करके, लालच दे करके, उसके बाद में उसको लौकिक प्रक्रिया के आधार पर, बीमार है तो ठीक हो जाएगा, मुर्दा है तो जी उठेगा, इस तरह का लौकिक प्रक्रिया के आधार पर जो धर्मांतरण कर रहा है, अनेक दृष्टि से गलत है। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के तहत में उसका उल्लंघन है। पेशा कानून का ये मतलब कि इसका पेशा कानून के आधार पर ये इस तरह का जो खेल खेला जा रहा है वो गैर कानूनी है। तो इस तरह का ये सारे चीज़ हो रहा है। झारखंड में भी कई ऐसे जिले हैं, चेंज की बात आपने कही, झारखंड के 5-7 जिले ऐसे हैं हाँ। जहां वास्तविक में डेमोग्राफी चेंज हुआ। उसी को देखते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने 2017 में धर्मांतरण का कानून बनाया। हाँ। लेकिन सरकार इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या वास्तविक में जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है, सरकार उसको कंट्रोल करना नहीं चाहती, या फिर उसको दिखाई नहीं दे रहा? आपको हम बता दे रहे हैं कि इसके अनुसार ये कहीं ना कहीं जितने भी राजनीतिक पार्टी वाले लोग हैं, राजनीतिक जो विचारधारा के लोग हैं, ये कहीं ना कहीं अपना सीट को ये जाति संप्रदाय के आधार पर इसका नजरिया से देखता है। नहीं, कुछ राजनीतिक पार्टियां भी इसका विरोध कर रही थी। राजनीतिक पार्टी वही लोग विरोध करेगा जो ये जो धर्मांतरण होने से तो उस समूह से, उस समुदाय से, उस विचारधारा का लोग शायद उससे अलग हो जाते हैं, ऐसे लोग बोलेंगे। लेकिन अधिकतर चाहे विधायक हो, चाहे मुखिया हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे सांसद हो, ये बात को ध्यान में रख करके यही बात को रखता है कि इस क्षेत्र में इस समुदाय का लोग ऐसा है, इस समुदाय का लोग इतना % है, ये समुदाय का लोग इतना % है। ये अगर हमारे विधानसभा का चुनाव में या तो अन्य हमारा सहयोगी होंगे तो उसके बारे में नहीं बोलते हैं। तो कहने का है जो डेमोग्राफी चेंज होने की बात है, डेमोग्राफी अगर चेंज होती है तो राजनीतिक पहलू से ये उस दृष्टि से हम सब लोग देखते हैं
तो ये संविधान के आधार पर कहता है, ये वित्तीय और राजनीतिक दृष्टि से ये धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। आपको बता रहे हैं, जो धर्मांतरण का जो खेल होता है, सबसे पहले 3 चीज़ों से इसका क्रियाकलाप का गति को आगे बढ़ाया जाता है। 3 गो सी से चर्च होता है। हाँ। उसके चर्च के बाद में 3 सी और हम आपको बताते हैं। पहला सी कॉन्फिडेंस में लेना। इसे कॉन्फिडेंस, जो व्यक्ति को धर्मांतरण कर रहा है उस व्यक्ति को कॉन्फिडेंस में लिया जाता है। उसके बाद में कॉन्फिडेंस में अगर नहीं आ रहा है, अगर ले लिया है तो ठीक है, और नहीं आ रहा है तो उसके अपने धर्म के प्रति, अपनी आस्था के प्रति, अपने विश्वास के प्रति, अपनी रीति रिवाज के प्रति, अपने परंपरागत सामाजिक व्यवस्था के, उसको कंफ्यूज कर देंगे। आप जो मान रहे हैं वो गलत है, आप जिसका पूजा कर रहे हैं वो गलत है, उसको कंफ्यूज कर देता है। कंफ्यूज करने के बाद में अगर कंफ्यूज हो गया तो ठीक है, अगर कंफ्यूज नहीं हो गया है तो अंत में उसका कन्वर्जन होता है। अब कन्वर्जन, जो व्यक्ति को ये सारे चीज़ों का कॉन्फिडेंस में अगर नहीं ले पाया, कंफ्यूज नहीं कर पाया, तो उसका डिमांड बढ़ जाता है। धर्मांतरण करने का उसका जो पैसा है, वो राशि है, वो बढ़ जाता है। अगर जो टेंस में ले लिया, कंफ्यूज कर लिया, तो उसको आसान तरीका से बिना पैसा का धर्मांतरण करा देता है। और जो व्यक्ति कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, नहीं कर पाया, उसके बाद उसको कंफ्यूज नहीं कर पाया, तो उसका जो धर्मांतरण है, उसका धर्मांतरण करने का राशि बढ़ जाता है और उसके लिए लाखों रुपया, लाखों लाख रुपया उसको प्रलोभन के लिए पैसे दिया जाता है। दूसरी बात, इस काम में बहुत सारे लोग एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं और काम करने के बाद में उसका परसेंटेज मिलता है। तो कहने का है कि धर्म से हो रहा है, कोई लोभ से हो रहा है, कोई लालच से हो रहा है, कोई प्रलोभन से हो रहा है, कोई पैसा कौड़ी से हो रहा है, कहीं कहीं पर लड़का लड़की का मामला आता है तो उसके आधार पर भी हो रहा है, कहीं नौकरी चाकरी के आधार पर हो रहा है, कहीं पर बाल बच्चा पढ़ने लिखने का आधार पर भी हो रहा है। तो इस तरह का धर्मांतरण जो हो रहा है, वास्तव में आने वाला दिन आदिवासियों का, जनजातियों का, जनजाति समुदाय का, उसका अस्तित्व और अस्मिता से जुड़ा हुआ चीज़ है। और आने वाला दिन, दिनों दिन अगर धर्मांतरण का लगातार इसी तरह रेशियो अगर बढ़ते गया, लगातार इसी तरह का धर्मांतरण होते गया, तो आने वाला दिन वो दिन दूर नहीं होगा। जिस तरह भारत का नॉर्थ ईस्ट में 7 गो स्टेट है, 7 गो स्टेट में आपका 50 से लेकर के 90% तक वहाँ पर धर्मांतरण हो गया है। और धर्मांतरण होने के बाद लोग, हम पहले कह दिए हैं राजेश जी, कि धर्मांतरण करने के बाद में राष्ट्र का अंतर हो जाता है। आने वाला दिन आप नॉर्थ ईस्ट में जाइए तो बोडोलैंड का मांग हो रहा है। भारत से अलग होने के लिए गोरखालैंड की मांग होती है, भारत से अलग होने के लिए। उसी तरह आपको भारत से अलग करने का, एक देश बनाने का, राज्य बनाने का, इस तरह का राष्ट्र का, मत का अंतर होता है। तो आने वाला दिन में इसी दिशा में हमारा झारखंड का छोटा नागपुर को भी उसी टारगेट में, आपका ये छोटा नागपुर क्षेत्र में आपका झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, जैसा है, ये क्षेत्र को एक प्रयोगशाला की दृष्टि से लोग देख रहे हैं। और यही प्रयोगशाला आपका नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह किया गया है, उसी नॉर्थ ईस्ट के तर्ज में यहाँ पर काम करना ये लोग चालू किया। आदिवासियों में अगर हम बात करें धर्मांतरण की, तो आदिवासियों को हिंदू ना मानना एक बड़ा फैक्टर माना जाता है। जैसे हिंदू शब्द आता है, आदिवासी अलग थलग पड़ जाता है। धर्मांतरण का मुख्य कारण इसको भी लिया जा सकता है क्या? देखिए,
कहीं कहीं पर सच्चाई तो है। आप बहुत सारे जनजाति समाज को लोग बोल रहे हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, तो ऐसे लोग का प्रयोग आपका 1945 से ही ये प्रोपगंडा चल रहा है, ठीक ना। आपका पश्चिमी सिंहभूम का एक जगन्नाथपुर क्षेत्र है, उस क्षेत्र में कुछ प्रमुख व्यक्ति लोग इस विचारधारा को उत्पन्न किया था। 1945 से आज कितना हो गया, 2025, काफ़ी समय कालांतर बीत चुका है। उसका रिजल्ट आज यहाँ पर ईसाई मिशनरियों का बैठक किया था। बैठक में ये तय किया गया कि अब आदिवासियों को सघन रूप से अगर धर्मांतरण करना है, सरल रूप से अगर धर्मांतरण करना है, तो हिंदू समाज से इसको अलग करना होगा, हिंदू समाज से इसको पृथक करना होगा। अगर पृथक हम करते हैं तो ये जो हिंदू समाज का जो वट वृक्ष शीतल छाया इन लोग को मिल रहा है, उससे हम अलग कर देंगे तो इसका हम शिकार थोड़े थोड़े छोटे छोटे समूह में आ जाएगा, तो हम सब लोग करेंगे। तो ये दृष्टि तो निश्चित रूप से ये धर्मांतरित ईसाई का प्रोपगंडा है, और वो प्रोपगंडा के आधार पर आज जो ईसाइयों द्वारा फैलाया गया, चाहे अन्य लोग द्वारा जो फैलाया गया जो विचार है, वो विचार आज आदिवासी समाज ने भी किया है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। सब आपको हम बता दे रहे संवैधानिक दृष्टिकोण से, ठीक है, देश 1947 में आज़ाद हुआ, 1947 के बाद में 1950 में भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, और उस भारतीय संविधान का निर्माण के बाद हम अभी सब लोग नए सिरे से, संप्रदाय हो, धर्म के लोग हो, अलग अलग अपने अपने संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार और उसका जो जातीय कस्टम है, वो जातीय कस्टम के आधार पर हम जीवन जी रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम सब लोग देखते हैं संवैधानिक दृष्टिकोण से, हम मतलब 1950 के बाद संविधान की बात कर रहे हैं, तो संविधान में हम सब लोग को अगर मान ले आर्टिकल हम अगर 15 को देखते हैं, तो हमारी जो रिजर्वेशन है, जो आरक्षण है, वो आरक्षण के आधार पर हमको नौकरी मिलता है। वो भी मतलब कि रिजर्वेशन जो प्राप्त हुआ है वो आर्थिक दृष्टि से और सामाजिक पिछड़े दृष्टिकोण से हम सब लोग को ये आरक्षण का लाभ मिला हुआ है। अब मान लें सामाजिक दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं, कौन से संविधान के आधार पर हम वो समाज का उपज जो प्रथा है, जिसे हम सदियों से, वर्षों से उस चीज़ों को झेलते आए हैं, उस चीज़ों को जी रहे हैं, इसी चलते सामाजिक रूप से जो पिछड़ा हुआ है, उससे जो हम सब जाति के लोग, समुदाय के लोग पिछड़े हैं, तो इस आधार से हमको आरक्षण मिल रहा है। अब हम 17 को देखते हैं, तो 17 में वहाँ पर जातीय विषमता को दिखाया गया है। जातीय विषमता के आधार पर हम सब लोग अलग थलग में हैं। जो जीवन हम जी रहे हैं, जो हम सामाजिक पिछड़े होने के चलते जो विसंगतियां हैं, उस संगतियों को हम सब लोग जी रहे हैं। और भारत देश में जब देश आज़ाद होने से पहले हमारा जो पूर्वज लोग है, हमारा जो समाज का लोग है, समुदाय का लोग है, वो बेहद राज बनाने के लिए, देश का निर्माण करने के लिए देश को आहुति दी है, देश का कुर्बानी दी है, देश के प्रति समाज ने त्याग किया है। इस आधार पर हम सब लोग को आरक्षण का व्यवस्था की गई है। अब मान ले जातीय आधार पर हम सब लोग देखते हैं, तो संविधान का अनुच्छेद 17 में हम सब लोग को अनटचेबल माना गया है, छुआछूत माना गया है। तो छुआछूत किस जाति संप्रदाय में है? तो छुआछूत होती नहीं है। मुसलमान में तो छुआछूत होती नहीं है, बौद्ध जैन में तो छुआछूत होती नहीं है। अगर होती है छुआछूत तो किस जाति में होती है? हिंदू जाति में होती है। तो उस हिंदू जाति में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में हमको अप्रियता, अनटचेबल के आधार पर हम सब लोग को उस श्रेणी में रखा है। इसी तरह आज भी कोई अगर मान ले व्यक्ति को, आदिवासी समुदाय का व्यक्ति को अन्य जाति का लोग अगर मान ले से देखता है, किसी तरह का जाति सूचक बात को बोलता है, या किसी तरह का मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से उसको प्रताड़ित करता है, तो इस तरह से उसमें कानूनी रूप से वो दंड के भागीदारी होते हैं। और उसके लिए कानूनी प्रावधान बनी हुई है, जिसको हम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, इसके लिए हमारे लिए एक्ट बना हुआ है।
तो उसके आधार पर हम छुआछूत का दृष्टि से अनटचेबल का श्रेणी में, अस्पृश्यता का श्रेणी में हम सब लोग आते हैं। तो उसके आधार पर और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 को आधार मानते हुए हम सब लोग के लिए और जो एक्ट जो बनी है संविधान में, विधानसभा के लिए अलग एक्ट बनी हुई है, लोकसभा के लिए अलग एक्ट बनी हुई है, पंचायती राज अधिनियम के लिए अलग एक्ट बनी है, हम सब के लिए अलग एक्ट बनी है, एसपीटी एक्ट अलग बनी है, सीएनटी एक्ट अलग बनी है, जिसको हम पहले भी उल्लेख कर चुके हैं। तो इस तरह हमारे लिए जो एक्ट बनी है वो समाज से दबे कुचले जो अपरिष्यता जीवन जी रहे हैं, जो छुआछूत के जीवन में पहले से आज तक जो जी रहे हैं, उसके आधार पर हम सब लोग श्रेणी में रखा गया है, जिसका कई अधिनियम बना हुआ है, कई एक्ट बना हुआ है। उसको अगर हम बोलेंगे तो लंबा हो जाएगा। तो इस आधार पर हम सब लोग को इस जो श्रेणी में हम सब लोग आते हैं, अन्य जाति का लोग ये सारा चीज़ रीति रिवाज परंपरा को छोड़ चुका है, अपना पर्व त्यौहार को छोड़ चुका है, अपना आस्था विश्वास को किया, पर्व त्यौहार को दरकिनार कर दिया है, अपना संस्कृति को मतलब कि यहाँ से त्याग दिया है हृदय से। ऐसे लोग ही कहता है कि आदिवासी समाज हिंदू का अंग नहीं है, जिसके चलते ये जो सारी जो समस्या का जो जड़ जो मतलब कि 100 साल पहले या 90 साल पहले जो ईसाई मिशनरी ने जो बीज, उस ईसाई मिशनरी ने जो बीज रोपा था वो पौधा धीरे धीरे पनपने लगा है। और वही पौधा का नीचे में हमारा जो थोड़ा अज्ञान के चलते, जानकारी का अभाव के चलते जिस अभी आकर के यही बात को बोल रहे हैं, जिस दिन उनको भी समझ में आएगा कि हमारे संवैधानिक इस तरह का बात है, तो उस दिन ये बात से उन लोग भी आने वाला दिन, पहले हम लोग भी बोलते थे कि सही बात है, लेकिन जब गहन अध्ययन करने के बाद में ये स्पष्टता नज़र आई है कि हम सब लोग भारतीय संविधान के आधार पर आदिवासी जनजाति समाज का लोग हिंदू हैं। तो धर्मांतरण कैसे रुकेगा? छोटा सा सवाल। धर्मांतरण जनजाति सुरक्षा मंच एक सभी समस्याओं का समाधान एक डिलिस्टिंग डिलिस्टिंग डिलिस्टिंग। आने वाले दिन में आपको बहुत जल्दी इस डिलिस्टिंग को लेकर के, इस विषय को लेकर के हम सब लोग को, आपको भी और पूरे समाज को भी एक बढ़िया खबर आएगा, सुखद समाचार आएगा। हमारे जैसे चिंतन करने वाले पूरे देश के करीब 15 करोड़ के लोग हैं, उन समाज को एक सरकार की ओर से एक तोहफा देने वाला है, एक परिणाम देने वाला है, एक फल देने वाला है। आने वाला दिन में बहुत जल्दी ही हमारी जो जनजाति सुरक्षा मंच का जो मांग है, जो डिमांड है, आने वाला जो मिशन है, उस मिशन में हम सब लोग कामयाब होंगे। और जिस दिन ये जो विषय आएगा, कुछ समय लग रहा है, आने वाला दिन में आएगा, उस दिन सभी समाज इसके लिए उत्साहित होगा, इसके लिए प्रोत्साहित होगा। और आप सब लोग को हम सब लोग मिल करके बधाई संदेश देंगे। सबको धन्यवाद। जोहार।